13 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री सागर आएंगे, जिसको लेकर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 मार्च को पीटीसी ग्राउंड में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनकी सागर आगमन को लेकर मंगलवार को कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत, आईजी प्रमोद वर्मा, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन, हेलीपैड, पीटीसी ग्राउंड, बर्तुमा में निर्माणाधीन संत रविदास मंदिर, ढाना हेलीपैड पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार 13 मार्च को पीटीसी ग्राउंड में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद वे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निवास पर भी जाएंगे। तत्पश्चात बर्तुमा में निर्माणाधीन संत रविदास मंदिर संग्रहालय का अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद वे ढाना स्थित हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे। निश्चित रूप से मान लीजिए कि डॉक्टर गौर साहब का जो सपना था कि हमारा बुंदेलखंड का युवा जो है उसको शैक्षणिक व्यवस्था के तहत कहीं अन्य स्थानों पे जाके भटकना ना पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश का जो अविभाज्य मध्य प्रदेश था उसका पहला विश्वविद्यालय जो है सागर में खोला गया। निजी संसाधनों से खोला। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरे जीवन भर की जो कमाई है उससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन कालांतर में जैसे ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बना उसके बाद उनके सपनों को ग्रहण लगना शुरू हुआ और अब वस्तु स्थिति ये है कि सागर विश्वविद्यालय में सागर के जो विद्यार्थी हैं या बुंदेलखंड के विद्यार्थी हैं उनकी संख्या नगण्य हो गई है। तो ये सपना डॉक्टर गौर का नहीं था। उनका सपना तो था कि बुंदेलखंड का व्यक्ति, बुंदेलखंड का विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करना चाहिए। तो उनके सपनों को पुनः स्थापित करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रथम प्रवास में ऐतिहासिक घोषणा की। और न केवल घोषणा की, मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा के साथ ही उस पर अमल करना शुरू किया। और अभी जो वो आ रहे हैं वो सागर में, गुना में और खरगोन में 3 जगह जो विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं उनका श्री गणेश करेंगे। और बहुत जल्दी इन तीनों स्थानों पे एक भव्य इमारत बनके तैयार होगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा सागर विश्वविद्यालय के बन जाने पे, वीरांगना अवंतीबाई जी के विश्वविद्यालय बनने पे बुंदेलखंड को होने वाली है। संख्या तो ये मान लीजिए कि सागर में बुंदेलखंडियों का विश्वविद्यालय होगा और जो शिक्षा से महरूम हो गए थे हमारे विद्यार्थी, उन्हें पुनः शिक्षा का एक श्रेष्ठ स्थल उनको प्राप्त होने वाली है। और क्या अपेक्षा रखते हैं कल से है, बड़े आनंद का विषय है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि एक महिला विश्वविद्यालय अगर मैं बना पाऊँ तो ये बड़े संतोष का, अत्यंत संतोष का विषय होता। ना सही महिला विश्वविद्यालय, लेकिन राजकीय विश्वविद्यालय बन के मैं अपने विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने का एक माध्यम बना हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से बड़ा आत्मसंतोष है। 1.5 महीने के एक छोटे से कालखंड में उन्होंने सागर में राजकीय विश्वविद्यालय दिया, उन्होंने हमें आयुर्वेदिक कॉलेज दे दिया है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज को पैरों पे खड़ा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मतलब स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों का मर्जर करके, और जिस दिशा में हम आगे जा रहे हैं, आप देखें इस वर्ष में हमें कैंसर हॉस्पिटल मिलने वाली है, हमें कार्डियोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। ऐतिहासिक काम होंगे और जो हमारा हक है उस हक को बुंदेलखंड के इस धरा पे हम सब निश्चित रूप से हमें मिलने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पहली बार जब वो सागर आए थे तो सागर की ही नहीं, बुंदेलखंड की सबसे पुरानी मांग थी कि यहाँ पर एक प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय शासकीय दिया जाए। तो पहली बार जब वो मुख्यमंत्री सागर आए थे उन्होंने यहाँ घोषणा की थी। और आज हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि जब वो दूसरी बार आ रहे हैं तो न केवल घोषणा उन्होंने पूरी की है, बल्कि विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए
यह शुरुआत करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। लोगों में बहुत हर्ष है, खास करके विद्यार्थियों में बहुत हर्ष है कि उनको राजकीय विश्वविद्यालय मिलेगा। अब उनको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जब से बना हमारा, तब से हमारे यहाँ के लोकल छात्रों के लिए एडमिशन में बहुत परेशानी होती थी। सब लोग प्रसन्न हैं और आप देख रहे हैं कल सारे लोग मुख्यमंत्री जी का आभार करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे विश्वविद्यालय के लिए और क्षेत्रीय में उनके जो द्वारा किए जाए विकास कार्यों के लिए। मन है और उसमें जो उनका प्रोग्राम है जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसमें पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। इसमें हमको मुख्यालय से भी फोर्स मिला है, जोन से भी आईजी साहब ने पुलिस व्यवस्था के लिए फोर्स उपलब्ध कराया है। इसमें सभी जगह सुरक्षा के इंतजाम है, जैसा कार्यक्रम स्थल पे भी आप देख रहे हैं पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कराए गए हैं। इसके साथ ही साथ हेलीपैड और मार्ग व्यवस्था में पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया है। कितनी देर रुकने का प्रोग्राम है? ये एग्जैक्ट टाइम टू टाइम जो डिटेल्स आएंगी तो है, परंतु हमने जो पूरे दिन के प्रोग्राम को एक मानते हुए ऐसी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की है। कितना पुलिस बल इस कार्यक्रम में? हाँ, लगभग सभी वेन्यूज़ और मार्ग व्यवस्था को मिला के लगभग 900 से 1000 तक का पुलिस बल इसमें एक्टिव ड्यूटी करेगा। कुछ रूट वगैरह भी चेंज होंगे कुछ देर के लिए कि यथावत रहेंगे? इसमें जिन मार्गों से माननीय मुख्यमंत्री जी का कारकेड निकलना है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑल्टरनेट व्यवस्था की हुई है कि जिससे आम नागरिक को भी प्रॉब्लम ना हो, और उसके लिए हमने डाइवर्जन सुनिश्चित किए हैं और वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था लगाई हुई है जिससे कि जिस दौरान कारकेड गुजरना होगा सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए वो मार्ग डाइवर्ट करना होगा, अदरवाइज़ आम जनजीवन